बच्चों, आज हम रत्नाकर डाकू की कहानी का तीसरा भाग सुन रहे हैं। दूसरे भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि रत्नाकर की तपस्या से प्रसन्न होकर नारद मुनि उसके सामने प्रकट होते हैं और रत्नाकर उन्हें प्रणाम करता है। उसके पश्चात नारद जी रत्नाकर से कहते हैं कि हे रत्नाकर, तुम धन्य हो। तुम्हारी की हुई इस घोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड राम नाम की ध्वनि से गुंजायमान हो रहा है। तुमने तो मरा मरा जपा था, परंतु इन चींटियों ने तुम्हारे शरीर पर लगी हुई मिट्टी पर अपना घर बना लिया। उसी के भीतर से होता हुआ तुम्हारा जाप पूरे ब्रह्मांड में राम नाम से गूंजा। अतः यह सत्य है कि तुम्हारा नया जन्म वाल्मीकि से हुआ है। वाल्मीकि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है चींटियों की बांबी या घर। इसीलिए तुम्हारा नाम आज से वाल्मीकि होगा। तुम इस संसार में इसी नाम से प्रसिद्धि पाओगे। उसके पश्चात रत्नाकर नारद मुनि से कहता है, हे देवर्षि, मुझे भीतर से बहुत शांति महसूस हो रही है। आप मुझे आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे वाल्मीकि, आपको वन में एक आश्रम की स्थापना करनी होगी और यहीं रहकर तपस्या करनी होगी। उसके पश्चात वाल्मीकि जी वन में आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। पूरी तरह से सात्विक जीवन यापन करते हैं और उनके आश्रम में कई निराश्रित आश्रय लेने आते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन वाल्मीकि जी नदी किनारे स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ वाल्मीकि जी देखते हैं कि एक सारस का सुंदर सा जोड़ा एक साथ है। वाल्मीकि जी यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तभी एक बहेलिया एक सारस पर बाण चला देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरा सारस भी अपने साथी की मृत्यु के अवसाद में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। यह देखकर वाल्मीकि जी को अत्यंत क्रोध आ जाता है और उसी से उनके मुख से इस संसार के प्रथम संस्कृत के श्लोक की रचना होती है, जिसमें वे उस बहेलिये को श्राप देते हुए एक श्लोक बोलते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही जब वे ध्यान में बैठे होते हैं, तब उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को देखकर वाल्मीकि जी खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को महर्षि वाल्मीकि कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि पुत्र, मैं यहाँ तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। वाल्मीकि जी बहुत आनंदित होते हैं और पूछते हैं, हे परमपिता ब्रह्मा, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे पुत्र, आने वाले त्रेता युग में प्रभु श्री हरि विष्णु अपनी लीला धरती पर रचने के लिए जन्म लेंगे, तो तुम्हें उनके चरित्र का पूरा वर्णन, उनकी संपूर्ण लीलाएं, सारा व्याख्यान एक काव्य में संस्कृत भाषा में लिखना होगा। तुम्हारे मुख से जो संस्कृत का प्रथम श्लोक निकला है, यह प्रेरणा वहीं से उत्पन्न हुई है। बच्चों, आगे की कहानी अंतिम भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे महर्षि वाल्मीकि ने आने वाले युग की घटनाओं को अपने इस काव्य में पिरोया।